हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में और कैसे आप अपने टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यूजिंग द न्यू रूल्स। पहले समझते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स अपने प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, यानी कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जो आपने काफी टाइम से होल्ड करे हैं और प्रॉफिटेबल हैं, बेच देना उन्हें और बुकिंग योर गेन्स एंड री इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द सेम एसेट्स। इस स्ट्रेटजी से होता क्या है, आप टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकते हैं ओवर द इयर्स और आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता जिसपे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है अंडर द न्यू रूल्स। अब एलटीसीजी में आपको 1.25 लाख पर ईयर टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, और गेन्स एक्सीडिंग 1.25 लाख आर टैक्स्ड एट 12.5% एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तो इस एग्जेम्पशन का और कम रेट का फायदा उठाकर आप टैक्सेस बचा सकते हैं बाय बुकिंग प्रॉफिट्स ईच ईयर अप टू 1.25 लाख। जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, उसमें आपको काफी प्रॉफिट हो चुका है, तो आप उसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बेच दें और वापस खरीद लें, ताकि जो गेन है वो उस ईयर में बुक हो जाए और एग्जेम्पशन लिमिट फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझें अगर, तो परचेज प्राइस लेट्स से आपके शेयर का है 100 रुपए, करेंटली वो 200 रुपए पर वैल्यूड है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 200 रुपए में उसे बेचते हैं, 100 रुपए का गेन कमाते हैं और उस 100 पे टैक्स देते हैं, जो कि 1.25 लाख से अगर कम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और फिर उस 200 रुपए के शेयर को वापस बाय कर लेते हैं, तो वो आपका न्यू कॉस्ट बेस बन जाता है। और अगर फ्यूचर में लेट्स से 5 इयर्स में वो 250 का होता है, तो आपका न्यू गेन होगा 50 रुपीज ओनली, ना कि 150 रुपीज। तो इस सेलिंग एंड री बाइंग से आप फ्यूचर गेन्स को एक्यूमुलेट होने से बचा सकते हैं, ओवर द ईयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर साल की एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल एडवाइसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए विद एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।